वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, बल्कि उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे जो लास्ट टाइम हमने किया था अफगानिस्तान के टॉपिक के ऊपर, पाकिस्तान और दुनिया के सिनेरियो के ऊपर बात की थी। आज फिर उसी टॉपिक को बात करते हैं कि पाकिस्तान आगे क्या हालात होंगे, क्योंकि जो इतनी बड़ी प्लानिटरी कंडीशन चेंज हुई है। सैटर्न के ट्राइंग में राहु, सैटर्न के ट्राइंग में मार्स और मरकरी भी है। वीनस अपने घर में होगा और सन भी अपने घर में होगा। क्या सिनेरियो दुनिया का बनने जा रहा है? जुपिटर वापस रेट्रोग्रेड होके कैप्रिकॉर्न में आ रहा है, जिसमें पहले भी कहा था कि ये वबा जो है बहुत तेज़ी के साथ फैलेगी, तो उसका आपके सामने मिसाल है। और ये भी कहा था कि इलेक्शन जो है जल्दी कॉल हो सकते हैं पाकिस्तान में, वो भी आपने देखा कि अब उस पर बातें शुरू हो गई हैं। आज फिर हम बात करेंगे अफगानिस्तान पर सूरत हाल के ऊपर, उस पर असरात पाकिस्तान और हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, उस पर क्या पड़ेंगे और दुनिया में आगे क्या सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम इस पर बात करते हैं आगे, लेकिन उससे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। पाकिस्तान में फिर सिलसिलाकार होप और उम्मीद बन गई है हमारी अपोजिशन जमातों को कि महल इसी महीने महल फिर यूएनओ में इजलास होगा और इमरान के बारे में कहा जा रहा है कि वो हमारे वज़ीर आज़म जाएंगे। और हमारे यहाँ तो ग़ुलाम ज़हनियत आज तक ख़त्म नहीं हुई। जो ग़ुलामी की ज़हनियत है और जो तरीक़ाकार पहले से अपनाए गए हैं 30-35 सालों में, एक बैकडोर चैनल के थ्रू, इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू किसी तरह हुकूमत में आ जाए, आज भी अपोजिशन यही समझती है। हालांकि दुनिया बदल चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ जो सियासी पार्टियाँ हैं उनकी सोच नहीं बदली। अब ये सोच वक्त ही बदलेगा, क्योंकि पीछे पीडीएम का जलसा भी हुआ कराची में। उस जलसे के ऊपर कोई इतनी ख़ास बात करें, लेकिन नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुन के बड़ी मायूसी हुई थी। वो 3 टाइम के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो तकरीर कर रहे हैं, लेकिन सिवाय अपना रोनद होने के अलावा उसके कुछ भी नहीं था कहानी में। अब फिर अपोजिशन पार्टी होप लगा के बैठी हैं और बहुत से लोगों ने और एस्ट्रोलॉजर्स ने भी सितंबर का डेट दी हुई थी कि इमरान साहब के लिए मुश्किल टाइम है। सितंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टार कंडीशंस है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 14 सितंबर को सैटर्न वापस अपने नीच के घर की तरफ आ जाएगा, यानी कि जुपिटर के साथ बैठेगा, जुपिटर सैटर्न के साथ बैठेगा और ये एक डबल ट्रांजिट फिर दोबारा शुरू होगा जो 5 नवंबर 2021 तक रहेगा। तो उसे ट्राइंग में प्लैनेट्स या तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट हों या उससे ट्राइंग में बैठे हों, तो उसका असर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सैटर्न और जुपिटर के ट्राइंग में राहु आ जाएगा और उसके बिल्कुल 9th हाउस में मरकरी और मार्स यहाँ पे बैठेंगे। लेकिन मार्स तो इस महीने की 22 सितंबर को निकल जाएगा, मरकरी निकल जाएगा, लेकिन 22 अक्टूबर तक जो है मार्स इधर ही बैठा रहेगा और ट्राइंग में सैटर्न के, ट्राइंग में राहु के, ट्राइंग में जुपिटर के। तो दुनिया के सिनेरियो और हमारी ऑपोजिशंस की फिर एक होप बुलंद होना और उससे होप बुलंद करना जो कहा जाता है कि जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने को फ़ोन नहीं किया, फ़ोन नहीं आया, और मोदी साहब के बारे में भी कहते हैं इन दोनों। हालांकि अब वो बाइडेन साहब आ तो गए, वो बेचारे अपने ही प्रॉब्लम्स में इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं। क्या अमेरिका और अमेरिका के सदर हमारी ऑपोजिशन जमातों के लिए कोई नई होप, कोई नई उम्मीद पैदा हो सकती? क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जो सियासी पार्टियां हैं और हमारे इस्टेब्लिशमेंट के जो पहले फ़ौजी सरबराह थे, उन्होंने गंदी आदत डाली NRO की, वो आज भी उनके दिलो दिमाग से निकल नहीं रही। उसमें बहुत से ममालिक शामिल थे, ब्रिटिश की आज अपनी हालत बदली है, अरबों की हालत अपनी बदली है, इवन कि अमेरिका की भी हालत बदली है, जिससे वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि बाइडेन साहब NRO के थ्रू हमें कोई चीज़ मिल जाए। वो मुझे लगता है कि आगे बाइडेन साहब के लिए अपने लिए कोई मसाला खड़ा हो जाए और वो अपने लिए NRO जो है वो ढूंढता फिर रहे हों। जो चीज़ यहाँ पैदा की थी, अब शायद अमेरिका के अपने मुल्क में भी ये चीज़ पैदा हो। हमारी सियासी जमातों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो समझ नहीं रहे, हालात को देख नहीं रहे, दूर अंदेशी से काम नहीं ले रहे
कि दुनिया का सिनेरियो चेंज हो चुका है। अगर हुकूमत ये ऐलान कर रही है कि वो इलेक्शन वक्त से पहले भी हो जाए, क्योंकि वो दूर अंदेश होकर सोच रही है कि जो आगे दुनिया में सिनेरियो चेंज होने जा रहा है वहाँ इस तरह की लंगड़ी लूली और निज़ाम जो है हमारे यहाँ पर जमहूरियत के नाम पे जो इलेक्शन मांगे जाते हैं वो इस सेटअप में कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आए दिन जो कोई ना कोई चीनी का रेट बढ़ गए, कभी किसी चीज़ के रेट बढ़ गए, कभी आटा का रेट बढ़ गया, क्योंकि जो रेट बढ़ाते हैं वो खान साहब के भी साथ ही बैठे और अपोजिशन के भी हिस्से हैं। अब सूरत हाल ये है कि जो दुनिया में प्लानिटरी कंडीशन बदलने जा रही है, हमारे अभी तक एक्स जो पॉलिटिशियंस हैं जो कभी हुकूमत का हिस्सा हुआ करते थे, उन्हें अभी तक होप और उम्मीद है कि आने वाले दौर में हमें फिर दोबारा, और ख़ास तौर पर पीपल पार्टी ये उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि हमें अगली हुकूमत हमारी होगी। अब वो कौन सी इस्टेब्लिशमेंट है अगर जो ये होप और लॉलीपॉप दे रही है, और प्रॉब्लम ये है कि पीपल पार्टी का अब सिंध में सर्वाइवल करना एक मुश्किल टारगेट बनता जा रहा है। वो पूरे मुल्क का ख्वाब देखती फिर रही है इसके पीछे कौन सा लॉलीपॉप दिया गया है। और फिर नून लीग और शहबाज शरीफ अब फिर दोबारा एक्टिव हुए हैं, वो जी सारे इकट्ठे हो जाएं। कुछ कहते हैं कि जी वो अवामी हुकूमत तो वो होती है ना कि जिसमें अवाम के दुख हो दर्द को देखा जाए। ये तो आपस में अवाम है और आपस में अपने दुख दर्द बांटते हैं जितनी भी सियासी पार्टियाँ। और जो मेजर इवेंट ओके अक्टूबर में सैटर्न भी सीधा हो जाएगा और जुपिटर भी सीधा का, यानी दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ आगे चेंज होने जा रही है। तालिबान के अंदर इस वक्त मार्स विर्गो में आ गया, कॉन्फ्लिक्ट के घर में आ गया, तो लोग में लड़ाई झगड़ा, गुस्सा और फरेब और धोखा, तमा, लालच ये बढ़ेगा। यहाँ मुल्कों में भी बढ़ेगा तो लोगों के अंदर भी बढ़ेगा। वो फिर एक होप, एक लालच, मैंने कहा था ना कि मार्स का विर्गो में आना और कॉन्फ्लिक्ट के घर में आना, और फिर टू सैटर्न ट्राइंग टू राहु ट्राइंग टू जुपिटर भी होगा, तो वो फिर एक होप दोबारा पैदा हुई है। क्या ये होप कुछ को फ़ायदा देगी? लेकिन बिल्कुल ऐसा कोई चांस नहीं है। दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ बदलने जा रही है। अफ़गानिस्तान में आने वाले चंद सालों में जब सैटर्न, जुपिटर, राहु अप्रैल में 2022 को चेंज होंगे तो आप देखेंगे कि अफ़गानिस्तान में बहुत हद तक जो है आपको स्टेबिलिटी नज़र आएगी। लेकिन एक चीज़ का और ज़रा देखिएगा कि 20 दिसंबर को राहु ने भी शम्स के नक्षत्र में आ जाना है। यहाँ बहुत से मुल्क के सरबराह अपनी सीट बचाने के चक्करों में जंगें भी करवा सकते हैं। यानी कि अप्रैल तक 2022 अप्रैल तक चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक मुश्किलात के लिए हालात, क्योंकि तो राहु ने भी अप्रैल में हाउस चेंज करना है। जब राहु अप्रैल में हाउस चेंज करेगा नक्षत्र वही होगा और वहाँ पे फिर कोई जंगी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जाएगी दुनिया की तरफ से। और पाकिस्तान में अब फिर जो हमारी सियासी पार्टी है उनको एक होप उम्मीद बन चली है कि हालात, क्योंकि अब हालात तो ऐसे हैं, टेंशन वाले हालात तो हैं, यहाँ हर कोई अपना तमा लालच में चीज़ें तो करेगा। लेकिन अफ़गानिस्तान में एक बड़ी स्टेबिलिटी नाम की चीज़ आप देखेंगे। वक्त के साथ साथ थोड़ा टफ टाइम ज़रूर है जो प्लानिटरी कंडीशंस है, लेकिन मुल्क अफ़गानिस्तान का तालिबान का कब्ज़ा, अमेरिका का, तालिबान वापस आए, अपनी हुकूमत ली और अमेरिका वहाँ से जा रहा है, जो अमेरिका ने 20 साल से यहाँ पे रखा था। इंडिया को दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ इसको हुई। इसकी बेसिक वजह यह है कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट डूब चुकी है। ये होता है कि जब आप शॉर्ट टाइम में गेन का सोचते हैं उसमें फ़ायदे तो मिलते हैं, लेकिन फिर लॉसेस भी बड़े लेवल के होते हैं। इंडिया ने एक शॉर्ट टर्म गेंस का फ़ायदा उठाने के लिए मुख्तलिफ जो दहशतगर्द जमातें हैं और जो मुख्तलिफ हैं उनके साथ और पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश की। पाकिस्तान के कई सियासी बंदे उनके साथ इन्वॉल्व थे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी और चीज़ मैं बता दूँ, अब हमारे यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में एक चीज़ हो रही है, क्योंकि मुल्क के साथ सिंसेर हो या ना हो, लेकिन वो अपनी पार्टी और अपने सरबराह के साथ बड़ा सिंसेर होता है। ये कभी हम बादशाह किंगडम में देखा करते थे कि जो बादशाह होगा तो उसी की नस्ल आगे चलेगी। हिंदुस्तान में भी बड़ा असर तक ये रहा। लेकिन अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो ग़ुलामों में से था,
उसके बाद उसके बेटे को बैठाया तो क्या, लेकिन वहाँ के जो शूरा थी उसने डिसाइड कर लिया कि भाई नहीं, ये इस काबिल नहीं है, कोई काबिल आदमी ही उसको बैठा सकता है। तो अल्तमश जो रज़िया सुल्तानी का फादर भी था, उनको बैठाया गया और बड़ी कामयाब हुकूमत की। लेकिन आज के जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं, वो चाहे किसी बच्चे को लाके बैठा दें, उन्होंने तो जी हजूरी करी। ये होती है किसी भी कौम, क्योंकि ग़ुलामी ज़हनियत है ना, वो अभी तक नहीं निकली, ना आवाम में से निकली, ना आवाम के चुने हुए लीडरों के जहन से निकली। लेकिन अब तो निकालना पड़ेगा। आप नहीं निकालेंगे तो फिर वक्त निकालेगा। जब वक्त निकालता है वो बड़ा जालिम होता है। तो ये 45 दिन भी जब मार्स और सैटर्न का, राहु का और ये ट्राइंग बनेंगे, तो यहाँ बहुत सी चीज़ें आपको थ्रिल, दहशतगर्दी, एक वबा बढ़ती हुई नज़र आएगी, फिर जोड़ तोड़ होते हुए नज़र आएंगे। आप देखेंगे कुछ लोग जो पहले कहते थे कि ये कमीन हैं, इनके साथ में बैठूंगा, अपनी गर्ज, तमा, लालच के लिए तलवे भी चाटेंगे अब उनका। और यहाँ पाकिस्तान में चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ चेंज होगी। इस्टेब्लिशमेंट को भी बड़े हाथ लगेंगे, उनको भी बड़ा सीधा सूरत हाल नज़र आएगी। लेकिन इन 2-3 महीनों में कुछ पॉलिटिशियंस की, क्योंकि राहु सन के नक्षत्र में, फिर सन आएगा इधर विर्गो में, तो वो बे कॉन्फ्लिक्ट का घर है। फिर मार्स विर्गो से निकलकर लिब्रा में जाएगा, वहाँ डायरेक्ट चौथी नजर देखेगा सैटर्न को, सैटर्न देखेगा 10वीं नजर को। यानी कि दुनिया में अभी दिसंबर जनवरी तक हालात जो है बड़े ही टेंस हैं, डिप्रेशंस वाले हैं, बहुत ही ख़तरनाक है। और वीनस के अपने घर में आ जाने से थोड़ा कारोबार में स्टेबिलिटी जो है ज़रूर नज़र आएगी। लेकिन वो आप देखेंगे कि तमा और लालच बहुत हद तक बढ़ जाएगी। इंडिया की सूरत हाल में बहुत आगे इन ये जो 45 डेज़ हैं, फिर मार्स सैटर्न का एक दूसरे को देखना, क्योंकि मार्स स्कॉर्पियो लगन है मोदी साहब का भी। तो मोदी साहब के लिए अक्टूबर और नवंबर के बाद से आने वाले 5-6 महीने मोदी साहब के लिए, हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल्स और बहुत बड़ी टेंशन, डिप्रेशन जो है वो दिखती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि बीजेपी की जो हुकूमत है वो आरएसएस की बेस के ऊपर आती है। आरएसएस के जब वोट उनको फेवर्स में मिलते हैं तो वो हुकूमत बनाने में कामयाब होते हैं। लेकिन मोदी साहब ने तो आरएसएस के चीफ के साथ भी अपना फड्डा बना लिया है। तो आगे जो उनकी कंडीशन, सूरत हाल मोदी साहब की भी बनने जा रही है, क्योंकि मोदी साहब भी स्कॉर्पियो हैं और मरकरी बदरी बैठा हुआ है। तो चीज़ें अब बहुत हद तक आप देखेंगे इंडिया को मरवाने में उनका मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होगा, और वो कर भी रहे। आने वाले इंडिया में बहुत बड़े झटके, बल्कि इस सेंटर ऑफ एशिया में बहुत सी चीज़ों के टेंशन और डिप्रेशन के हालात बनेंगे, और किसी बड़े लीडर की डेथ होने का भी अंदेशा है यहाँ पर। इस टॉपिक को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिले, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना भी पड़ेगा। इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। सितंबर का महीना, सितंबर महीना, प्लैनेट्स कंडीशंस की सूरत हाल और अपोजिशंस का फिर एक होप और उम्मीद जगाना, क्या इमरान और ये निज़ाम आगे आने फ्यूचर में तो थोड़ा, क्योंकि पाकिस्तान की भी सूरत हाल है कि आज तक किसी वज़ीर-ए-आज़म ने 5 साल कभी पूरे नहीं किए। कि बड़ा बैड लक है पाकिस्तान के, आज तक किसी वज़ीर-ए-आज़म ने 5 साल पूरे किए। क्या खान साहब वो वाहिद वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं जो 5 साल तो खैर शायद ना पूरे करते हैं, या ये निज़ाम ही को पलटते हैं? इस पर नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।